जय श्री कृष्ण दर्शकों, आज हम आपको अवगत करवा रहे हैं ऐसे महान संत से जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार को अपने ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित किया है। असंख्य श्रद्धालु इन महात्मा के अनुयायी हैं जिनको जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया है। जो लोग महाराज जी के प्रवचनों को सुनते हैं वो अपने जीवन को सार्थक और सिद्ध कर पाते हैं। कृपालु जी महाराज का वास्तविक नाम राम कृपाल त्रिपाठी था। कृपालु महाराज का जन्म प्रतापगढ़ जिले की कुंडा तहसील के निकट एक छोटे से मनगढ़ गांव में 6 अक्टूबर 1922 को हुआ था। बाल्यावस्था से यौनावस्था तक ये अपने ननिहाल मनगढ़ में ही रहे। वहीं से मिडिल स्कूल से 7वीं कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने के लिए महू मध्य प्रदेश चले गए। वे ननिहाल में अपनी पत्नी के साथ बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे थे। यहीं से दोनों ने मिलकर अपने गृहस्थ जीवन की शुरुआत की और तब से ही दोनों पति पत्नी राधा कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो गए। इसके बाद फिर कृपालु महाराज भक्ति योग पर आधारित प्रवचन सुनाने लगे। ये पहले जगत गुरु हैं जिन्होंने एक भी शिष्य नहीं बनाया, किंतु इनके लाखों अनुयायी हैं। जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज वर्तमान काल में मूल जगत गुरु हैं। ये तो भारत के इतिहास में इनके पूर्व लगभग 3000 वर्ष में 4 और मौलिक जगत गुरु हो चुके हैं, किंतु श्री कृपालु जी महाराज के जगत गुरु होने की एक अनूठी विशेषता यह है कि उन्हें जगत गुरुत्तम की उपाधि से विभूषित किया गया है। कृपालु जी महाराज के साथ एक अलौकिक और ऐतिहासिक घटना 14 जनवरी सन 1957 को हुई थी, जब श्री कृपालु जी महाराज की आयु केवल 33 वर्ष थी। सभी महान संतों ने मन से ईश्वर भक्ति की बात बताई है, जिसे ध्यान, सुमिरन, स्मरण या मेडिटेशन आदि नामों से बताया गया है। श्री कृपालु जी ने पहली बार इस ध्यान को रूप ध्यान नाम देकर स्पष्ट किया कि ध्यान की सार्थकता तभी है जब हम भगवान के किसी मनोवांछित रूप का चयन करके उस रूप पर ही मन को टिका कर रखें। जब वह 16 साल के थे तब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और मध्य प्रदेश के चित्रकूट में शेरभंग आश्रम और उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बंसीवट के पास के रास्ते में चले गए। फिर उन्होंने महसूस किया कि वैज्ञानिक आध्यात्मिक पुस्तकें और धार्मिक शास्त्रों के वास्तविक अर्थ से लोग अनभिज्ञ हैं। इसलिए उन्होंने 17 साल की उम्र में एक आध्यात्मिक घटना का आयोजन किया जो 6 महीने तक चला और कार्यक्रम में महामंत्र जाप किया। उनके एक भक्त के अनुसार कृपालु जी महाराज जप किया करते थे। जब 1933 में बहुत कम उम्र में उनका विवाह पद्मा देवी नाम की एक लड़की से हुआ, जो उत्तर प्रदेश के लीलापुर में रहने वाले एक विद्वान की बेटी थी। इस जोड़े ने घनश्याम त्रिपाठी और बालकृष्ण त्रिपाठी नाम के 2 बेटों, विशाखा त्रिपाठी, कृष्णा त्रिपाठी और श्यामा त्रिपाठी नाम की 3 बेटियों का आशीर्वाद प्राप्त किया था। उनके सभी बच्चे आध्यात्मिक नेता हैं। उनकी बेटियां जगत गुरु कृपालु परिषद की अध्यक्ष के रूप में काम कर रही हैं। 15 नवंबर 2013 दिन शुक्रवार सुबह 7:05 पर गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल में इनका निधन हो गया था और इनके अनमोल वचन हैं, मौत को हर समय याद रखो, पता नहीं अगला क्षण मिले ना मिले। हमारा निंदक हमारा हितैषी है। द्वेष करने वाले व्यक्ति के प्रति भी द्वेष ना करें, उदासीन ना रहें और बड़े बड़े साधकों का पतन एवं बड़े बड़े पापियों का उत्थान भी एक क्षण में हो जाता है। सहनशीलता बढ़ाओ, नम्रता बढ़ाओ, दीनता बढ़ाओ, कम बोलो, मीठा बोलो, निरर्थक ना बात करो, काम की बात करो, किसी का अपमान ना करो, कड़क ना बोलो, किसी को दुखी ना करो।